इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये लैला के 3 मजनू के पार्ट 17 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पे लांसीचन और जंगचन की गाड़ी मतलब बहुत अच्छे से चल रही थी, मतलब ऑफिस का वर्क जो चल रहा था, फिर इनकी लव लाइफ भी बहुत अच्छे से, जिससे लव नोट हुआ और जंगचन ये सारी चीज़ें कर रहा था। उसके दिल की जो फीलिंग्स थी वो यहाँ पे बहुत कहते हैं ना, उसी कॉलेज टाइम में उसके ऊपर क्रश था। और उसे जब पता चला कि लांसीचन जो थे वो एक उसने देखते ही लांसीचन को पसंद कर लिया था कॉलेज टाइम में। उसके बाद उसका क्रश बनी और उसी की वजह से जंगचन ने बिजनेस वर्ल्ड में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। पर कहते हैं वो जब थोड़े कामयाब हुआ था तब उसे पता चला कि लांसीचन का एक ओमेगा है मिंगिया। तो ये बात जब पता चला ना जी जंगचन को, वो भाई साहब दिल तो असिक की तरह ना, पूरे 1 दिन 2 दिन तक बाल पे पड़ा रहता था। वहीं जाके उसे उठा के लेके आता था। वो इनको पता है कि जंगचन किसी को पसंद करता है, पर वो कौन है क्या है उन्होंने नहीं पूछा, या फिर जंगचन ने कभी बताया। फिर वही फुल सपोर्टिव था। उसके बाद जंगचन को होश में आता है, उसके मतलब उस रूम से खींच के उसे लगता है, उसे दिखाता है कि भाई तू क्या बंदा है देख। तो जंगचन ना मोटिवेटेड हो गया ना, उसे भूल चुका था सिचन को, पर भाई उसी को यू टर्न मार के उसके लाइफ में उसके सामने लांसीचन को देख खड़ा गया। ऑफिस के पहले इंटरव्यू के दिन जब उसने लांसीचन को देखा था वो मिसप्रेज हो चुका था, पर कहते हैं ना उसे अपने प्लान में फोकस करना था और लांसीचन के दिल के अंदर झाँकना था। और अब जब जंगचन को पता चल रहा है कि लांसीचन के दिल के अंदर उसके लिए फीलिंग्स है, वो उसे पसंद करते हैं, मिंगियो के होने के बाद भी मिंगियो के साथ ही उसे इक्वली ट्रीट करते हैं, इक्वली पैम्पर करते हैं, सारी चीज़ें जिन जंगचन के लिए कर रहे हैं। तो जंगचन ने कहते ना वो अपना प्लान के ऊपर फोकस था, वो सारी चीज़ें कर रहा था। पर एक जो होता है ना कि कुछ समय के लिए अपनी इमेजिनेशन में या फिर अपनी ड्रीम लाइफ में जीना, तो जंगचन ने वो सारी चीज़ें एंजॉय कर रहा था। तो आज ना लांसीचन ने जंगचन को डिनर के लिए लेके गए थे और उसके बाद अपार्टमेंट छोड़ने वाले थे। तो लांसीचन ने कहा मैं आऊँ, तो जंगचन बिल्कुल तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लगे सिस्टर। तो ये सुनने पर लांसीचन क्यों बुरा इरादे तो क्या हुआ। तो जंगचन ने देखो मुझे वो ओमेगा नहीं बनना है, ठीक है। तो लांसीचन ना जंगचन के एकदम करीब आके बोले तुम वो ओमेगा हो भी नहीं। तो जंगचन हाँ मिंगियो के आने बाद दुखूँगा। तो ये सुनने के बाद लांसीचन बिल्कुल नहीं हो गया, मिंगियो के आने के बाद भी नहीं। मिंगियो की जगह अपनी जगह है, तुम्हारी जगह अपनी है, तो मेरे हो, मिंगियो भी मेरा है। तो जंगचन बोलते एक साथ दो को रुकोगे, पता है ना क्या होगा। तो लांसीचन ने क्या हुआ। तो जंगचन ने मुझे सब दूसरे बोलेंगे। तो लांसीचन ने कहा जब कह तो फिर है ना मैं कोई छोटी सी कहानी बना दूंगा जिससे सबको लगेगा कि तुम दोनों ही मेरे टाइम पे एक साथ आए हो और एक साथ ही रह रहे हो। तो जैसे मेरा जंगचन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो लांसीचन ने ऐसा होगा ठीक है, ये उन्होंने जंगचन को किससे मिला। और एट द टाइम मोमेंट ना जंगचन बिगड़ने लगा था और कह रहा था आई एम सॉरी मॉम डैड, आई एम सो सॉरी क्योंकि आज मैं जीना चाहता हूँ। ये कह के ना जंगचन ने ना लांसीचन को कॉलर से ग्रैब किया और वो अपार्टमेंट का दरवाज़ा लॉक। उस अपार्टमेंट में सिर्फ इंटीमेसी की साउंड ही सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं। और लांसीचन करीब 4 बजे के आसपास सोच रहे थे। जंगचन पास आउट हो जाता था, उसकी नींद खुलती है कम से कम 5 बजे। और उतने ही ना वो एक फिगर को देखता है, वो फिगर जिसे वो एडमायर करता था, जिसके ऊपर उसका कर्ज था, जिसकी वजह से उसने सारी चीज़ें अपनी लाइफ पे सेट करती थी, वो सारी चीज़ें वो देख रहा था। और कह रहा था आई लव यू। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे पता है कि उसके पास उसकी जो डाटा चाहिए वो है, उसके पास सिचन का प्यार भी है, मॉम डैड सब सोच रहा था। तभी जंगचन उठता है, फ्रेश होने जाता। उसकी हालत तो ठीक नहीं थी वैसे, फिर भी उठता है, जैसे तैसे फ्रेश होता है, बाहर आता है, पानी पीता है और न्यूजन को मैसेज सेंड करता है और कहता है काम हो गया। उसकी आंखों में ना आंसू थे क्योंकि उसे पता है कि अब कुछ हफ्ते या महीने की बात है, उसके बाद उसे वहाँ से जाना ही पड़ेगा। पर उसके हाथ में ना एक चीज़ थी, वह लांसीचन का लॉकेट। हाँ भाई, इन लांस के पास ना एक खानदानी लॉकेट होता है और जंगचन को पता है कि ये लॉकेट मिंगियो के पास नहीं है, क्योंकि अगर ये लांसीचन के गले में है तो मिंगियो के पास डेफिनेटली है। और लांसीचन के गले से वो उसने निकाल के खुद पहन लिया था। लांसीचन उठते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, तब वो पीछे से आके जंगचन को हक करते हैं, कहते हैं वाह वैसे मेरे लॉकेट तुम्हारे ऊपर बहुत सूट कर रहा है। तो ये सुनने वाला जंगचन ने थोड़ा टीजिंग में कहा हाँ मिंगियो के ऊपर भी शूट कर रहा होगा। तो लांसीचन ने उसके ऊपर भी शूट कर रहा है, पर उसके हाथों में ना रिंग शूट कर रहा है और तुम्हारे हाथ गले पे लॉकेट।
तुम्हारे लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मॉम ने तो पहले जब पैदा होते ही मतलब होता है ना उनका जो ज्वेलरी वो बना दिया था। तो उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे को 2 पार्टनर मिलने वाले। तो ये सुनने के बाद तो जान जाने का शराब वैसे काम का क्या, तो जान जाना ठीक है काम पे चलते हैं, तुम चलने के हालत में हो शायद, तो जान जाना शराब ये कह के वो ब्लश कर रहा था। वो अपनी इस ड्रीम लाइफ को जीना चाहता था, क्योंकि अगर हाँ उसे पता है अगर वो यहाँ से गायब हुआ तो उसके सामना आमना सामना तब होगा सचिन के साथ जब कोई बड़ी डील उस क्रैक करनी पड़ेगी लांस के साथ, या फिर लांस तब तक रहे ही ना। तो जैन जैन ना अपने माइंडसेट में पूरा क्लियर हो चुका था कि यहाँ से जाने के बाद बस ये यादें है, ये सारी चीज़ें हैं जो जैन जैन के पास ही रहने वाली है। जैन जैन कितना गहरी से सांस लेके छोड़ता है। न्यूज़ को जब वो मैसेज मिलता है वो सॉन्गलैन को भी देखता है, क्योंकि हाँ उसे पता है कि ये सारी बात से बाहर जब आएगी ना उसके साथ सॉन्गलैन का रिश्ता वैसे नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए। वो अपनी बेली को कैरी मतलब हाथ लगाता है कि हाँ न्यूज़ को छुपा रहा है, यहाँ तक विंग से भी, खुद से भी और सॉन्गलैन से भी। पर भाई गहरी सांस लगा और कहता है कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। ये कह कि न्यूज़न एक स्माइल देता है और वो कहता है ना अपने जोन में चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं भी हॉन्गलैंड को छोड़ने जाने वाला, क्योंकि इन लोगों के लिए ना फ्रेंड्स एंड फैमिली पहले आते हैं, प्यार बहुत बाद में आता है। तो ऐसा ही था न्यूज़न के साथ। विंग उस टाइम पे मिला था ना जब कोई नहीं था न्यूज़न के साथ, तो अलग ही बॉन्ड, अलग ही जो कहते हैं ना अफेक्शन, अलग ही सारी चीज़ें होती है। तो वैसा ही कुछ था। सॉन्गलैन ने भी सारी चीज़ें जितने काम किया वो निकाल देती, और ये 2 फाइल्स जो डाटा वगैरह था उसने किसी को सेंड किया था, वो वेनिंग था, उसे सेंड कर चुका। वेनिंग बोला ये दोनों काम में उस तक ये कि वेनिंग अपने ओर से लांस को तबाह करने की पूरी तैयारी कर चुका था। लांस को क्या, उन कंपनियों को जिसने लांस ने तबाह किया था और वेंस के उन्हें छुड़ा के उनकी सारी प्रॉफिट चीज़ें वापस कर गया, क्योंकि जो गलत तरीके से काम कर रहे थे ठीक है उनके लिए वो सज़ा एकदम सही था, पर जो सही से काम कर रही है उनकी फैमिली जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, अब वेंडिंग उन सबको ठीक कर रहा था। उनके स्टाफ को अपने पास रख रहा था, जो करप्ट नहीं थे, जो ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे थे, उन्हें अपने यहाँ ला रहा था। वे की कंपनी जो एक दिन में खुली थी वो इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही थी कि सारे शौक में थे कि ये न्यू कंपनी है, इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है, इतने क्लाइंट अच्छे से मैनेज कर रही है। मतलब आगे आ नहीं रही थी, पर हाँ कितना बिजनेस वर्ल्ड में थोड़ी सी हलचल हो तो सबको पता चल जाता है। वैसे कुछ सिचुएशन था पर इतना नहीं। तो ऐसा सिचुएशन वेनिंग जो काम कर रहा था वो सबकी आंखों में आए बिना, पर हाँ उसकी कंपनी जो हाईलाइट हो रही थी वो अलग थी। वेनिंग को पता है कि वो क्या करे, तो वेनिंग मुझे पीछे जाए बोला ओ तो क्या कंपनी खोल दी वे कंपनी को। तो ये सुनने के बाद वेनिंग को कुछ बात मैनेज करनी थी, तो ये सुनने के बाद कहा वेनिंग ने कहा वे मतलब वे मतलब हाँ मतलब है ना कुछ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हारी पार्टनर की कंपनी है, तुम खुश नहीं हो। तो मुझे ने खुश तो हूँ पर मेरे दाल में कुछ काला रख है। तो ये ने क्या दाल में काला रख लिया। तो नहीं मुझे नहीं तुम मुझसे सब कुछ छुपा लेना पर मुझे धोखा मत देना। तो है नहीं ना मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा पर छुपा तो बहुत रहा हूँ, ठीक है। तो ये सुनने के बाद मुझे ने कहा हाँ जैसे तुम जींस के एक मतलब बेटे हो। तो ये सुनने के बाद नहीं ना मिंजो वो धोनी मुझे लगा मुझे न्यूज़ ने बताया कि घर पे कुछ प्रॉब्लम थी और इस वजह से। तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मुझसे ये बात छुपा रहे हो, पर मुझे धोखा मत देना। तो वही ना अन्नी मुझे को किस कहता है कि कभी धोखा तो नहीं दूंगा, पर हाँ बहुत सारी चीज़ें जो छुपाना ज़रूरी है घर के लिए। तो ये सुनने के बाद नहीं मुझे नहीं ठीक है ये क्योंकि वो लवी डबी सेक्शन में चले गए थे। वांग जी और मैमा की जो कहती थी ना प्यार की पटरी बहुत अच्छे से चल रही थी। वांग जी और उनकी भी प्यार पटरी सही से चल रही थी। अब ना इन्ना वापस आने के बाद बाहर पे गया था और लैंजन मिला था उसके साथ। लैंजन ने प्यार का कन्फेशन कर दिया था कि हाँ विंग भी लाइक सॉक कि भाई ये भाई कि मतलब इनका एक्सप्रेस में चलता है क्या प्यार के मामले में। मिलते ही ओमेगा उसको पसंद कर गए। तो इनने ना टीजिंग में मुझे बोल दिया था कि क्या तुम सबके साथ ऐसे करते हो क्या। तो देखो तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे नहीं मिलेगा।
तो लैंजन ने ना सच में उस टाइम ना अपनी गले की जो लॉकेट होता है उसे निकाल के विंग को पहना दिया था। विंग भी लाइक भाई एक तो अंदर है ऊपर बाहर, मतलब विंग ने ना वो लॉकेट ना बाहर निकाल के गया था अपने रूम में एरिया में। तो विंग सोच रहा था एक घर एक रूम के अंदर एक गले में मैं दो लॉकेट को कैसे मैनेज करूँगा। तो लैंजन ना, और इस बार में ना विंग को दिख रहा था वो लैंजन की आंखों में वांगजी जैसा सिंसियरिटी ऑनेस्टी सब कुछ था। विंग भी लगी दो भाई प्यार में पागल है क्या, पर है तो सच में बहुत ऑनेस्ट है। जिससे भी बात करते रूट क्या करेंगे, क्योंकि वही ने बैकग्राउंड हिस्ट्री पता लगाई थी कि ये लांस ना सिचन का तो बहुत प्ले टाइप बॉय टाइप के है, पर ये तीनों ब्रदर का ना ही कोई ओमेगा से कोई चक्कर वक्कर है, ना ही कोई ओमेगा से इनके आसपास भी आते हैं। और लैंजन के पास जो ओमेगा आती है क्यों आती है वो इनको पता चल गया था। तो वो इन भी लाइक भाई साहब ये तीनों मुझे ही लाने था मिलने पे। इनको थोड़ा बुरा लग रहा था डोम में आने के बाद वो दोनों लॉकेट को देख रहा था। न्यूसेन उसे बातें पता ही जा रहा था तभी न्यूसेन वही तो वही न्यूसेन सारी चीज़ों को एक्साइट रखता है। वो लॉकेट को हाथ में पड़ता है और कहता है तुम्हें प्यार हो गया है ना। ये सुनने के बाद उन बोला नहीं बिल्कुल नहीं मुझे नहीं हुआ है। तो वो न्यूसेन ने कहा झूठ मत बोलो तुम्हें प्यार हो गया, तुम्हें एक से नहीं दो अल्फा से हो गया क्योंकि वो ट्विंस है। तो हाँ बिल्कुल नहीं वो ट्विंस है इसलिए नहीं, वो अपनी जगह है इसलिए मुझे प्यार। वही चुप, क्योंकि न्यूसेन ने उसके मुँह से निकाल ही दिया था। तो न्यूसेन का वही ना पर पता है ना कुछ लफ्ज़ अलग ही होती है, वो ज़िंदगी भर मुझसे नफरत करेंगे। तो न्यूसेन ने कहा अब तुम एक्सपेक्ट करो उसके सामने मुझे माफ़ कर। तो वही ना पर तो तुम अभी मतलब तुम मेरे ऊपर सारे ब्लेम डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हुसैन। तो न्यूसेन ने कहा गद्दारी करूँ उसके साथ। तो वही चुप हो गया। तो न्यूसेन ने कहा कुछ लफ्ज़ होते हुए जो खुद साथ में होते तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी मतलब तुम क्यों लगता है कि उन्हें सच बताओगे या फिर तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओगे तो वो रिएक्ट करेंगे या फिर तो ही ना खैर मैं उन्हें बर्बाद कर दूँगा फिर जाके मैं उन्हें सारी चीज़ें बता भी दूँ ठीक है। अगर वो मुझे प्यार करे वो मेरे साथ रहना चाहे पर मैं नहीं रह पाऊँगा उससे। मेरे अंदर का गिल्ट मुझे मार डालेगा क्योंकि वो मुझे पैम्पर करेंगे मेरे साथ रहेंगे मुझसे प्यार करेंगे जैसे करते हैं। पर कहीं ना कहीं होगा ना कि जैसे मेरे दिल में है कि उन्होंने मेरी फैमिली को दबा दे दिया, मैंने तो उनके पूरे एम्पायर को हिलाने का प्लान करके बैठा हूँ यहाँ पे। तो और तो उन्हें जब पता चलेगा कि मेरा प्यार सिर्फ उनके लिए रिवेंज के मतलब मोटिव से था तो क्या वो भरोसा कर पाएंगे। अगर कर भी ले क्या मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगा क्या गारंटी वो दे पाएंगे। तो उन्हें ऐसा नहीं तो फिर क्या तो ना क्या मोहम्मद का परिवार लेना है उसके बाद सिंगल लाइफ जिंदाबाद। वैसे भी आसपास की कोई कमी नहीं है। तो मुझसे नहीं कहा शादी ना हो गई ना दो बार हुई है और कितनी बार करूँगा ये सुनने के बाद ना हुई खुद को तकलीफ मत दो। एक बार ये लोग मुझे बाहर भी डालते हैं, एक बार के लिए मैं भूल भी जाता अगर ये बात ना मेरे ऊपर होता हो या मेरे लाइफ के साथ ही लोग खेलते कुछ भी करते पर इन्होंने उन्हें हट किया जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ बनाई है। तो कैसे जाने दो हुसैन तुम्हें बताओ इन लोग कैसे जाने दो। तो नहीं होता कहा तो फिर क्या तो कोई नया आपके लिए प्लान पर फोट करते जब उन्हें इसके बाद जाओ थे मैं खड़ा उन्हें बात करने के लिए तुम भी खेल रहे हो कोई नया तुम नहीं खेल रहे हो लाइक सीरियसली मुझे नहीं पता है तुम्हारे बैकअप प्लान के बारे में सब कुछ छोड़ के भागने का इरादा है तुम्हारा तो संग्राम के साथ। तो मैंने बोला धोखा देगी कैसे तो मैंने वही तो धोखा देगी कैसे एक बार ट्रस्ट होता है बहुत मुश्किल से जुड़ता है मैं तो 2-3 बार टूटने आ गई उनके तो जुड़ेगा कैसे। तो मैंने गवा का क्या हाल है तो मैंने गवा वहाँ से निकलने वाले कभी भी कुछ उनका 2 हफ्ते के बाद तो मैंने कहा आपका घर फ्रांस जानते हैं उसने कहा क्या तो मेरा क्रश याद है वे उड़े होके पड़े थे 2 दिनों तक क्लब में। तो फिर सुनिए बात तो न्यूज़ ने कहा क्या हाँ क्या तुम्हें क्या लगता है काम होने के बाद गला वहाँ पर रुके हुए किसकी वजह से। तो न्यूज़ ने कहा शिक्षण की वजह से लेकिन सीरियसली उस प्ले पर से उनके प्यार हुआ था। तो मैंने कहा मैं एक
डीन से प्यार कर सकता हूँ, इतना ही नहीं, एक मतलब एक कंट्रोल माफिया से प्यार कर सकता हूँ। और तो और एक और सा चक्कर चलाने वाला हूँ मैं। तू अगर तो फिर भी एम्प्लॉय बॉय से प्यार करते हुसैन हुसैन फिर भी वही तो मुझे एक हुसैन मुझे कब पता नहीं तो हुसैन का क्या हुसैन कुछ काम कर रहा था तो कितनी प्रेगनेंट हो 2 हफ्तों से शायद। तो न्यूसन वहीं पर स्ट्रॉन्ग वो रुक गया। तो मेरा क्या मुझे नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो मुझे लगता है मैं अपने दोस्त की इतनी अच्छी बात को नहीं पता लगा पाऊँगा। तो ये न्यूसन का पर वो सॉन्ग नाम को काम मैंने मुझे पता है किसी और को नहीं। वैसे भी तो कहीं नीचे रिपोर्ट्स बन गया तो तुम्हारी गई नहीं, ठीक है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने का शट तो बैकआउट कर दो तुम्हारे प्लान से भाई। अच्छा हो जब नहीं करना एक चपाई लगानी है तुझे दोस्त मेरा दोस्त है और तुम मेरा दोस्त मर जाए यार पैर आएंगे लेग में जाएंगे वो प्रायोरिटी अलग है। पर तू मेरा दोस्त है मैं तेरे साथ गटर नहीं कर सकता। तो मैं कहाँ गटर कर रहा हूँ बस तुमसे दूर हो रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो न्यूज़ आने का देख ये दूर होना गद्दारी है और न्यूज़ मर जाएगा फिर गद्दारी नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा और तो फिर वैसे वहाँ से निकल आया है तो अब क्या तो मैं क्या हम मुझे तरफ नहीं देते थे थोड़ी भटक नहीं देता है फिर कैसे मिलने देता है फिर धन्यवाद मेरे कहा कहाँ पे तो मैं अहीं पे भाई बंदे को थोड़ी लटके झटके करने की जरूरत है। और पता लगा क्या ये तीनों भाई घर जाने वाले क्या नहीं क्योंकि इतना इनके ट्रैक से पता चल रहा है ये 5 साल के अंदर घर नहीं गए और यहाँ पे तो मोहन डैड तो छोड़ेंगे नहीं उनको। तो वही बयान करने में मुझे लगता है कि इसके मोहन डैड के ऊपर हुक्म चलती हुई तो भाई हो चाहे जितना बड़ा दिस्मा खा लो मोहन डैड के आगे सारे बच्चे नॉर्मल लोग, ठीक है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ है हाँ ये कहने के बाद न्यूज़ ने सच में पता लगा तो कोई तो ऐसा नहीं है। पर हाँ एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग है जहाँ पर लांचन में जाने वाले तो ये सुन देखिए तो मेरा भी दवा को बोल घर के बारे में चलेंगे। तो ये सुनने वाला न्यूज़ ने कुछ मैसेज करता वहाँ से लगता है ओके यहाँ पे दूसरी बात मैं लैंड मेंशन में हल्चल होती हुई थी क्योंकि मामा को लैंड को फ़ोन किया था बट उसने कि भाई बेटी कैसी हो और वो फ़ोन लग गया इनके मतलब इनके होम मिनिस्टर के हाथ उनकी मम का हाथ लगा और भाई मैम जो क्लास लगी तो मैम ने बताया गगा 3 गगा तो यहाँ पे आए कहीं उन्होंने आप मिलने की बात। अब ये बात तो मैडम नानी को पता चली है नानी को पता सॉरी मैडम नानी को बता दिया और भाई नानी फंक्शन में बहाल आ गया और सीधा फ़ोन आया था लाम मंदी को ये मॉम को फ़ोन करेगा। तो ये सुनने के बाद तीनों इकट्ठे थे क्योंकि भाई मुझे मिठाई उठाई अच्छी से हो गई थी अब मरम बट चलती थी साहब नहीं जाना तो हंसी आ रही थी क्योंकि भाई फाइटिंग में इतनी अच्छी फाइटर है तीनों के तीनों। पर इस उम्र सामने टिक भी नहीं पा रही ये लोग अपने अपने उम्र के सामने चल ही नहीं रही है। तो हमने फ़ोन पे कर रहा था उसके बाद वहाँ से आवाज़ आती मेरे 3 नालायक बच्चे तुम लोग चाइना में हो मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं दे रहे घर नहीं आ रहे हो इतने कभी ना मेरी ऐसे की आवाज़ मेरे तो ऐसे लागू सुन के भाई ये तीनों के शौक के भाई नहीं कौन बताया वो सारे एक दूसरे को देखते तो सबने कहते हैं मैंने नहीं बताया। तो भाई वहीं पीछे कहती है हाँ मैं तो गई तो मैं कहती कहाँ तो वहीं कहती निकल जाओ मेरी माँ आंट का फ़ोन आया है तुम तो गई। तो ये सुनने बाद मैं जैसे जाने वाली थी तभी ने कहा वहीं रुक जाओ तुम भी एक साथ प्रसाद लेते एक ही बहुत अच्छी खासी मैडम नहीं दे झाड़ा इन दिनों को। उसके बाद कब वापस आ रहे हो घर पर। तो ये इन दोनों ने बताया कि संडे को प्लान करते हैं घर पर छोटा सा लंच नानियाँ भी आने वाली ये सुनने में मैडम नानी यहाँ पे उसे लेके रहा 1-2 महीने से कहाँ पे गई थी पता ही नहीं चल रहा और वैसे तुम्हारे दोस्त भी है क्या तुम्हारे साथ। तो ये सुनने का समझेगा हाँ और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है साउथ इंडियन प्रेगनेंट है। ये सुनने के बाद तो भाई सबके मन में लड्डू फुटा सबके मन में लड्डू फुटा क्योंकि भाई का फास्ट करने वाला है।
तो सब ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो अब ना सबको जानना है कि वो घर ही आ जाए। तो ये सुनने के बाद सबने हाँ मतलब कहते हैं ना मेरे मन से, उन्हें पता है भाई उनके ऊपर नज़र कहीं कहीं से रखी जा रही है, किसी भी वक्त कहीं से भी हम हो सकते या फिर कुछ हो सकता है। तो मुझे हाँ तो कह दिया। बांजी और लालजन पूरी सिक्योरिटी देखने चले गए थे। तो हम सोच रहे हमने हॉस्पिटल के पास से हट ही नहीं हुआ था, क्योंकि बांजी ने और लालजन हम तीनों ने बोल दिया था कि साथ में को ज़्यादा क्या करना तुम उसके पास करो। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें करने के लिए नहीं गया था। और उन्होंने एक मैसेज भेज दिया था कि तुम कुछ दिनों उनके साथ ही रह लो, क्योंकि मैं फैमिली गैदरिंग में जा रहा हूँ। बांजी ने पूछा था कि तुम चलो या फिर वो मतलब पूछा था कि तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मुझे नहीं जाना, अभी तो बिल्कुल नहीं, फैमिली को फेस करने नहीं करने वाला। तो बांजी ने कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं किया था उनको। यहाँ पे तो उन्होंने मुझे नहीं पूछा था, मुझे मैं तुम्हारे घर पे रह जाऊँगा, तो मुझे भी अपनी फैमिली से नहीं मिलना है। तो अब भाई अपने अपने उम्र उसको ये नाराज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए ये दोनों यहाँ पे घूम में रहने वाले थे। और यहाँ से क्या जब मीटिंग के लिए जाने वाले थे, तो यहाँ पे आता है मेरे हाथ से बड़ी प्यार से घड़ी उतारे और अपनी घड़ी बनाते आ गए थे। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, पर जो कहते हैं ना ये सुनने वाले बहुत बेटे कि भाई उस घड़ी में ना हिडन कैमरा लगा हुआ था, उस भाई रिकॉर्डिंग कर वॉइस रिकॉर्डिंग में भाई साहब ये बात जानते हैं तो पता ही नहीं है। और जानते हैं ना कि न्यूज़न से बोल के बातें जो वगैरह हुई थी, इसी वजह से उसने घर ही प्लांट किया था कि भाई तीसरे लांस का पता तो चले कि वो हंगुन मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड का माफिया लॉर्ड है कौन। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय द स्टोरी गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।